ओके फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म किया जाता है। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में एक और चीज आ रही है जो कि हम पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में पढ़ चुके हैं। दैट इज कॉल्ड हाउ टू कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस बाय द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। By the help of probability distribution table, how can we calculate mean and variance? Mean and variance representation of data में तो हमें मालूम है किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाकर दे दिया जाए तो मीन और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, ये अब हम चेक कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो बच्चों याद रखिएगा, मीन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए इस कॉलेज में अगर किसी स्टूडेंट को पिक किया जाए तो उस स्टूडेंट की एज क्या होगी, लेट्स से 16.5। ये हमने देखा जब डाटा कलेक्ट किया तो ज्यादा स्टूडेंट्स जब उसका मीन लिया पूरे डाटा का तो पता चला 16.5। तो अगर कोई स्टूडेंट पिक किया जाए तो मोस्ट प्रोबेबली वो स्टूडेंट 16.5 हाइट का होगा, राइट। मीन क्या होता है जनाब? मोस्ट एवरेज तो होता ही है, लेकिन उसको ये भी कहा जाता है मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डाटा। मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डाटा, राइट। तो अगर मीन कैलकुलेट करना है तो मीन को जनाब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में तो मीन ही कहा जाता है, सही। लेकिन यहां पर अब प्रोबेबिलिटी बेस्ड वर्किंग करते हुए हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोला जाएगा और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ई एक्स के साथ। कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ई एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिंबल इसका म्यू भी लिखते हैं, ठीक हो गया। और फॉर्मूला क्या होता है जनाब? समीशन ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। समीशन ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला है मीन कैलकुलेट करने का। समीशन ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। जस्ट बाय यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला वी हैव टू कैलकुलेट द मीन। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा प्रूव द फॉर्मूला, राइट। हमें सिर्फ ये फॉर्मूला चेक करना है, ठीक है। आफ्टर दैट वेरिएंस। वेरिएंस भी हमें मालूम है व्हाट इज वेरिएंस। और वेरिएंस का अब यहां पर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं। वेरिएंस इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। अब एक चीज और सुनिएगा बच्चों, मीन का जो फॉर्मूला हमने लिखा, सुने, थैंक यू। जो मीन का हमने फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा? ई एक्स। याद रखने के लिए मैं सिर्फ आप लोगों को ये बात बता रहा हूं। ई एक्स क्या लिखा है? ई एक्स पर हमने क्या किया? एक्स को मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अगर ई एक्स लिखा हुआ है तो एक्स को मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, सही। अगर ई एक्स लिखा हुआ है तो एक्स को मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से। और अगर ई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ होगा तो जनाब एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर से। किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से। अगर ई एक्स लिखा हुआ है तो एक्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से। और अगर ई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे जनाब? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से। माइनस ये तो ई एक्स है जो पहले हम लोगों ने लिखा, और वो किसके बराबर है जनाब? समीशन ऑफ एक्स
into probability of x into probability of x, ठीक है, का whole square. This is the formula to calculate variance. This is the formula to calculate variance. हम ex square और ex से याद रखेंगे, ये तो इसके बैक एंड पर चल रहा है वर्किंग, राइट? अब अकॉर्डिंग टू दिस एक क्वेश्चन जरा पिक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक आपको डेटा दिया गया x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x की कुछ वैल्यूज दी गई 0 1 2 3. 0 की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई 0.1, इसकी दी गई 0.2, इसकी दी गई 0.4 और इसकी दी गई 0.3. आपसे कहा मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर दीजिए. मीन और वेरिएंस. अब आप लोगों ने क्या करना है, वर्टिकल कॉलम्स बनाने हैं और उसके अकॉर्डिंगली मीन और वेरिएंस कैलकुलेट होगा. सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, x. क्या x लिखा, विच इज 0 1 2 3. कोई प्रॉब्लम? हमें मीन में जरूरत है x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x की, और वेरिएंस में जरूरत है x स्क्वायर की भी. तो एक कॉलम बना लो x स्क्वायर का. क्या हुआ बच्चों, 0 1 4 9. कोई प्रॉब्लम? अब एक कॉलम बना लो प्रोबेबिलिटी ऑफ x का. गिवन दिया गया आपको 0.1 0.2 0.4 0.3. कोई कंफ्यूजन? हमें x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x चाहिए, तो x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का कॉलम बना लो. x को मल्टीप्लाई करवाना है किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x है. 0 इंटू 0.1 1 इंटू 0.2 2 इंटू 0.4 3 इंटू 0.3. कोई कंफ्यूजन? एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा दो प्रोबेबिलिटी ऑफ x से. 0 इंटू 0.1 1 इंटू 0.2 4 इंटू 0.4 9 इंटू 0.3. बात आ रही है समझ? कोई कंफ्यूजन? ना. अब सम किस किस का चाहिए, x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या चाहिए. इसको अगर हम सम करते हैं x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x को, तो सम क्या निकल कर आ रहा है जनाब, 1.9. और x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x को सम कर रहे हैं, तो क्या निकल कर आ रहा है, 4.5. सही है ना? हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू. क्या कैलकुलेट करना है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके बराबर होती है, समीशन ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x. समीशन ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या है, 1.9. सही है. वेरिएंस अब हमें कैलकुलेट करना है. वेरिएंस किसके बराबर है, अगर मैं ex स्क्वायर, छोटा फॉर्मूला ही लिख दूं, ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर. तो जनाब ex स्क्वायर क्या है, ex स्क्वायर x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x है 4.5 माइनस 1.9 का होल स्क्वायर. आंसर क्या आएगा जनाब, 0.89. आंसर क्या आएगा, 0.89. आंसर क्या आएगा, 0.89. और वेरिएंस के साथ साथ अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में पढ़ के आए कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. वेरिएंस का अंडर रूट ले लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. 0.89 का अगर अंडर रूट लेते हैं तो 0.94 आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया. बात समझ में आ रही? इस तरीके से आपसे एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जामिनर कैलकुलेट करवा सकता है. सिंपल बाय यूजिंग फॉर्मूला आप लोगों ने वर्किंग करना है. इसके अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ टेबल यूज करना है आप लोगों ने. बात समझ में आ रही है? That's great. Okay, students, question is here. Question दिया गया, a fair coin is tossed 3 times and the discrete random variable w represents the number of heads
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल किसको कहा जा रहा है? हेड्स को कहा जा रहा है। फिर कॉइन जो है कितनी बार टॉस किया गया? 3 बार। तो ट्री डायग्राम बना लीजिए। हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, एक दफा और, हेड, टेल, हेड, टेल। कभी आपको टेबल दे देंगे, कभी कंडीशन देंगे, उससे आपने खुद टेबल फॉर्म करना होगा। ऐसा ही है ना? नाउ अब देखिए, पहली ब्रांच से 3 हेड्स, सेकेंड ब्रांच 2 हेड्स, a tail, head, tail, head, head, tail, 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 head, head, tail, head, tail, 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 head, tail, tail, tail। अब आई जनाब, हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या कहा गया है? नंबर ऑफ हेड्स। अब आप देखिए, दिस नो हेड, इज इट पॉसिबल? यस। 1 हेड, यस। 2 हेड्स, यस। 3 हेड्स, यस। दिस नो हेड, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 अपॉन द टोटल इवेंट्स आर 8। 1 हेड, 1, 2, 3, 3 over 8. Same for 2 heads, 3 over 8, and 3 head is 1 over 8। ये आपके पास टेबल बनकर आ गया किसका? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर W। हम इसको X से ही लेकर चल रहे हैं। आगे क्या करें? एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है और वेरिएंस आपने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए वही X, X स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ X, EX मतलब X इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X, और EX स्क्वायर मतलब X स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X। ये टेबल फॉर्म होंगे और उसके बाद आपने फॉर्मूला यूज करते हुए एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस कैलकुलेट कर लेना है। बात आ रही है समझ में? चलें, कंप्लीट द क्वेश्चन।